मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमी मंगलम कुंकुंदार्यो जयंधर्मस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्ये सर्वकल्याणकार सुधानां सर्वधर्माणां जयं नमो सर्वेश्वराय समूर्त्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावाय प्रदर्शनाय पर्याय के ऊपर से दृष्टि हटाकर द्रव्य पर दृष्टि लगाए तो मार्ग मिलता ही है। जिसे लगन लगी हो उसे पुरुषार्थ हुए बिना रहता ही नहीं। अंतर से उठ जाए, थकान लगे, सचमुच की थकान लगे तो पीछे मुड़े बिना न कुछ नहीं। जो आखिरी में लाइन दी ना, अंतर से उठ जाए, थकान लगे, वास्तव में थकान लगे, ये यहाँ नहीं आया तो ऊपर की बात तो लागू ही नहीं पड़ती है। इसको संसार के वैभव में वैभव नहीं हो जब तो दुख हर एक को लगता है गरीब परिस्थिति में। जब वैभव लगे, सारा अनुकूलता हो, शरीर स्वस्थ हो, पांच इंद्रिय के विषय भरपूर हो, तब उसको लगे कि इसमें कोई दम नहीं है इसमें, तब ये फिर मार्ग ढूंढे। जिनवाणी के आधार से इसको ये बात पता लगे कि मैं 84 लाख योनि में घूम आया हूँ, कई बार मैं खुद राजा बनाऊँ, इंद्र स्वर्ग में जाके इंद्र भी बनाऊँ सब, पर मेरे को शांति जो अरन भगवान कुछ है मेरे पास नहीं है वो, और मेरे को सत्य मार्ग चाहिए, ऐसा लगे तो फिर ऊपर वाली बात लगती है, फिर वो रूल लागू होता है उसका। मार्ग ढूंढे फिर उसको पता लगे कि भी इसका मार्ग ये है कि पर्याय के ऊपर से दृष्टि हटा के द्रव्य पे लगाए। अब ये बात की बात है, अभी पहले उसको जहाँ है वहीं मजा आ गया उसको, फिर आगे के काम काहे को करेगा, काहे को समझे पर्याय किसको कहते हैं, द्रव्य किसको कहते हैं, पर्याय में क्या शामिल है नहीं शामिल है। ये पहली बात है ना। जब देखो एक बात है, इसको सुख चाहिए है ना, अभी जहाँ भी गया है ना अनुकूलता में सुख मिल गया, अब तो ये रास्ता काहे को पकड़ेगा, ये तो एक स्वैच्छिक रूप से पकड़ना पड़ रहा है। अब अपन जैन कुल में आए, अपन गुरुदेव के सुनते हैं, इतनी बात सुनते हैं, तो चलो ये भी सुनिए, आए घर में क्या करेंगे अपन, तो अंदर में उसको थकान लगे कि नहीं मेरे को तो मार्ग चाहिए, तो गुरुदेव जैसे ही जीव चाहिए कि मेरे को चैन नहीं पड़ती कहीं भी, मेरे को ये जितनी भी बातें मिल रही है मेरे को उसमें संतुष्टि नहीं है, ऐसा ज्ञान खोजी होना चाहिए, पहली शर्त है उसकी। अरे तो खोजी है ही ना, खोज बंद है इसकी। यहाँ से देखो अपन ईमानदारी से घर पे जाने के बाद खोज चालू रहती है कि बंद हो जाती है? नहीं, बंद हो जाती है, बंद हो जाती है, क्योंकि वो तो लग जाता है ना, दूसरे कामों में लग जाता है, उसको कहाँ गरज है उसको, अगर गरज भी जिनवाने बुला बुला के पैदा करती है। देखो ये बात तो अपने अपने अंदर के संभालने की है, कौन कितना पुरुषार्थ करता है, कितना समझता है, ये हर एक का अपना अंदर का विषय है। आज गाथा है 218 और 219, बहुत अद्भुत और अपूर्व सिद्धांत और दृष्टांत कुंकुंदाचार्य जंगल में देते हैं, और आत्मा का स्वरूप बताते हैं, सम्यक ज्ञान का और मिथ्या ज्ञान में क्या करिश्मा होता है, वो बात इसके अंदर बताएंगे, है ना। तो पहले अपन प्राकृत गाथा पढ़ लो 218 219। बहुत अद्भुत गाथा है, कुंकुंदाचार्य इसमें बताना चाहते हैं। उसके पहले आज बहुत परम पवित्र दिन है, देखो थोड़ा सा उसका विचार करेंगे। आज क्या है, क्या हुआ था आज के दिन? अपन ने कितनी बार मनाया?
गुरुदेव कहते थे कि पंच कल्याणक सम्यक दर्शन का निमित्त है। पंच कल्याणक जो होते हैं ना, आज मोक्ष कल्याण की वासना भगवान का, तो पंच कल्याणक मोक्ष मार्ग का यानी सम्यक दर्शन का निमित्त है। और अपन वही बातें चल रही रोज अपनी, सम्यक दर्शन यानी मोक्ष मार्ग की शुरुआत, और उसकी जो मोक्ष मार्ग की शुरुआत के लिए सब कुंकुमाचार अमृतचंद्राचार सारे प्रयत्न कर रहे हैं, अपन भी वही कर रहे हैं। अब क्या होता है, कैसे होती है शुरुआत, अपन तो जहाँ जाते हैं जिस कार्यक्रम में जाते हैं उसमें रंग के चले आते हैं। पंच कल्याणक के अंदर गर्भ कल्याणक, फिर उसके बाद जन्म कल्याणक, फिर उसके बाद तप कल्याणक, फिर उसके बाद केवल ज्ञान कल्याणक, फिर मोक्ष कल्याणक, पांचों कल्याणक में चले आए अपन। अब उसमें से कौन सा कल्याणक अच्छा लगा, कि सभी अच्छे लगे, वहाँ जनवाने के वहाँ जिन्हें भगवान के वहाँ क्या खराब लगता है। पर वो जो वो कह रहे हैं कि ये सम्यक दर्शन का निमित्त है, तो आपको उसमें से कौन सा प्रसंग सम्यक दर्शन का लगा, अपने को विचार करना चाहिए। तब जैसे 5 लब्धि होती है सम्यक दर्शन के पहले, तो ये जो पंच कल्याणक है सम्यक दर्शन का निमित्त है। तो सम्यक दर्शन के पहले 5 लब्धियाँ होती है, तो उस लब्धि के अंदर शम विशुद्धि देशना प्रायोग कर्म लब्धि जो होती है, तो जो गर्भ कल्याणक है, फिर जन्म कल्याणक है, और फिर तप कल्याणक है। यहाँ तक तो शम विशुद्धि की काम है, उसको जो है सारा बात समझ में आ रही है। गर्भ कल्याणक कितना चमत्कारिक बात है, जब तीर्थंकर के जीव गर्भ में आते हैं उसके पहले से 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा होती है। ऐसा क्या करा उस जीव ने, ये कोई उस जीव का कोई चमत्कारी जीव ऐसा आ रहा है जिसकी वजह से रत्नों की वर्षा हो रही है। क्या उन्होंने करा होगा, तो देखेगा, विचार करेगा, परिणाम में विशुद्धि बढ़ेगी। क्या कैसे अलौकिक बात है, स्वरूप समझने का प्रयत्न करेगा। जन्म होएगा, ओहो देवगति से देव आकर के उनका जन्म कल्याणक बना रहे, क्या क्या चमत्कार है। 3 लोक में खुशियाँ मनाई गई है, सोदर इंद्र का सिंहासन हिल गया। ये सब क्या है ऐसे जीव में, दुनिया में नरे जन्मते हैं मरे मरते हैं, ऐसे जीव की क्या विशेषता है। उनके जन्म कल्याण के अंदर देव आए, स्वर्ग से आए, और ऐसा उत्सव हो रहा है, विशुद्धि बढ़ते ही जाती है। उसके बाद फिर देखा तो जो इतना सारा वैभव था, राजकुमार थे, राजा के घर में पैदा हुआ, सब कुछ हुआ। आवाज़ तो आ रही नहीं तो बहुत सारी बात निकल जाए उसके बाद बोले कि नहीं आ रही। इतनी देर बाद मैं पूछता हूँ जैसे, अच्छा पीछे की अच्छी चिंता होती है भैया। हाँ अच्छी बात। तब कल्याणक में इतना सारा वैभव, ये सब छोड़ छाड़ के वो तो जंगल चले गए थे। यहाँ तक तो देखा था एकदम परिणाम के अंदर उसको उछलने लगे परिणाम। जब उसकी पात्रता बनी, ये लब्धियाँ शुरू हुई, प्रायोग लब्धि, ये सब अब देशना की बात आई। केवल ज्ञान में जिन्हें परमात्मा की देशना करती है, यहाँ से शुरू होता है। अब वो तो जन्म कल्याण देख के भाग ही जाए, वो तो ना पात्र जीव है। केवल ज्ञान कल्याणक जैसे हुआ, जिन्हें परमात्मा की दिव्य धनी खिरी, तो देशना मिल गई भगवान की। देशना के बगैर काम नहीं होता है। देशना मिली, उस केवल ज्ञान के अंदर क्या आया, तो उसके अंदर तो आत्मा का स्वरूप आया, उसके अंदर तो भगवान बनने की विधि आई, और कैसे धन कमाया जाता है ऐसे थोड़ी बताते हैं। तो भगवान बनने की विधि आई, धड़ा के बंद आई, कैसा आत्मा है, कैसा उसका स्वरूप है, कैसे प्राप्त होता है। इतनी विशुद्धि, 3 कल्याण तक तो विशुद्धि बढ़ी उसकी, और पूर्व भाग लगी। केवल ज्ञान के अंदर जैसे आत्मा का स्वरूप देखा सुना, जिन्हें भगवान के मुँह से, तो जैसे सुना उसने, तो उसका तो परिणाम छटपटाने लगे। तो ये सब परिणाम छटपटाने लगे, तब उसके अंदर से आवाज़ आए, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी। और ये तो मेरे भी वो बता रहे, आत्मा को प्राप्त करने की विधि बता रहे, ऐसा इसको लगने लगे। अब देशना लब्धि हुई, अभी तो कोई मिथ्या दर्शन चला नहीं गया। और वहाँ पे सुना, तो उसकी पहली बात ये थी, क्या बात ये थी, आत्मा सुख की खान है, शरीर कुंडल का ढेर है,
तो पाप और पुण्य के परिणाम आश्रय तत्व है, निरर्थक परिणाम, इससे कुछ नहीं होता जगत के अंदर। इससे भिन्न अपना शुद्धात्मा गायक ज्ञान मूर्ति है, इसका आशय करो। ये सब उसके अंदर आए, केवल ज्ञान की दिव्य ध्वनि के अंदर। उसने अभी तक तो सुना ही था, अभी तक तो ये शरीर को अपना ही मान रहा था। आज ऐसी बातें सुनी उसने कि मेरे को जिन्हें भगवान कह रहे हैं कि शरीर तो मलमूत्र का ढेर है, ये यहीं पड़ा रह जाएगा, और इसकी चिंता में काहे करते जीवन बर्बाद करते हैं। चिंता तो, जीव तो अनादि अनंत शाश्वत विरासता है, ज्ञान और आनंद की मूर्ति विरासता है, और ये ज्ञान की पर्याय उसका लक्षण है, प्रगट लक्षण है। तो अपने को इस उपयोग को बर्बाद करना चाहिए क्या? ये उपयोग अपने को ये उपयोग अपने को अपने भगवान बनने के मिला है कि घर संभालने के लिए मिला है? ऐसी बातें सुनी, ज्ञान झंझना गया एकदम से। मुझे अपनी शक्ति पता लगी। पहले तो ऐसा लगता था अरे मैं पामर हूँ और मेरे को पाप पुण्य का इतना कषाय हो रही है, ये खाने का परिणाम हो रहा है, लड़ाई झगड़े का हो रहा है, ऐसा ऐसा लग रहा है। आज तो मेरे को ऐसा पता लगा कि मेरी शक्ति इतनी है कि अंतर मुहूर्त में तो केवल ज्ञान होता है, अंतर मुहूर्त में सिद्ध बनते हैं, अंतर मुहूर्त में सम्यक दर्शन होता है। इससे कम समय में तो दुनिया का कोई काम नहीं होता है। बच्चा 9 महीने में पैदा होता है, फल फ्रूट साल भर में आते हैं, सम्यक दर्शन तो अंतर मुहूर्त में होता है। तो मेरे को करना चाहिए तुरंत। ऐसा परिणाम जागा अंदर में, नहीं जगे तो वो फिर वहाँ पे खाने की व्यवस्था, रहने की, ठहरने की भी लग रहा है माथा उसका। वहाँ गए तो कोई व्यवस्था अनुकूल है कि प्रतिकूल, तो भाग्य से अगर प्रतिकूल मिल गई तो हो गया पंच कल्याण उसका पूरा। वो गए इसलिए था ना, अनुकूलता भाव में गया था, आत्मा को देखने जाए जब तो गजे भी हो जाए। उसका उद्देश्य ही निकल पा रहा है कि वहाँ पंच कल्याण को मेरा आत्मा देखने जाना है, समझने जाना है। और वहाँ जैसा जैसा सुना था वैसा वैसा अगले दिन मोक्ष कल्याणक ने प्रकट आंखों से देखा, साक्षात। क्या देखा भाई कि शरीर जो है वो तो यहीं का यहीं रह गया और आत्मा ऐसे निकल के चला गया। चला गया तो जहाँ गए वहाँ सुखी है कि दुखी? कह रहा हो तो अनंत सुखी है। अभी तक जितने भी साधक दशा वाले जीव थे, 63 साल का के पुरुष जितने भी हैं, वर्तमान भूत भविष्य तीनों को जो सुख अभी चल रहा है, उस सारे सुख को इकट्ठा करो, सिद्ध भगवान के एक समय की पर्याय के सुख का पता करो, तो अनंत गुना सुख है, तो महासुख है यार, अलौकिक अव्यभाग सुख चल रहा है। ऐसी दशा कैसे हो गई? वो शरीर ही रह गया। तो यही तो खास सम्यक दर्शन की जड़ है। शरीर आत्मा भिन्न पहचानने में आ जाए तो आज आंखों से देखा प्रत्यक्ष, पहले सुना देशनाथ में सुना, आज प्रैक्टिकल देख लिया। और इतना सुनने के बाद फिर भी ऐसा जीव शरीर को अपना मानेगा क्या? कोई मान रहा है? देखो फिर से साल भर में एक बार फिर से चांस आ गया। आज पार्श्वनाथ भगवान गए तो शरीर तो यहीं छोड़ गए, सारा व्यवहार छोड़ गए, यहीं सब छोड़ गए। तो इसका मतलब है ना सारा भिन्न था। सिद्ध भगवान के पास जो है वो अपने से ज़्यादा है कि कम है? ज़्यादा है, तो फिर कम वाले को पूजा करें। ज़्यादा है ये संयोग से नापता है ना, ये जितना है ये सब अतिरिक्त एक्स्ट्रा बीमारी है। तो जो उसमें लीवर बढ़ गया है तो बीमारी बढ़ा हुआ लीवर, शरीर का अंग थोड़ी हो। ऐसा ये तो मेरी कितनी भारी अज्ञानता है, जिसको सिद्ध भगवान ने निकाल के फेंक दिया तो उसी को अपना मान रहा। फिर और मिथ्या दर्शन किसको कहते हैं? ओहो, मेरे को आज ये बात समझ में आ गई है। इतने ही सरल तो है कि जो सिद्ध भगवान के पास चला गया वो मेरा है, जो छूट गया इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। इतने में तो इतना पुरुषार्थ कराना चाहते जीवन में, ज्ञान का पुरुषार्थ कराना चाहते हैं। आज पार्श्वनाथ भगवान फिर से संदेश दे रहे, अभी तक भूला तो भूला, कोई बात नहीं, आज याद कर लो। आज साक्षात मोक्ष कल्याणक मैंने आज पार्श्वनाथ भगवान अनंत काल तक के लिए इस पिंजरे से अनंत काल तक के लिए मुक्त हो गए। अब न कोई खाने का परिणाम, न पीने का, न नहाने का, न धोने का, सब पराधीनता खलास अनंत काल तक के लिए। ऐसा एक दिन याद कराने के लिए आज मिला अपने को। आज दिन भर पार्श्वनाथ भगवान का कैरेक्टर पढ़ो जरा, शुरू से ही पूरा इतिहास है, कैसे अपने जैसा भटकता भटकता जीव, हाथी मैंने, स्वर्ग मैंने, नरक मैंने, कितना भटका,
और उनका तो अंत आ गया, अपनी क्या पोजीशन, अनंत अनंत काल हो गया। अपनों को समझ भी नहीं आ रहा कि अपना जो अंदर आत्मा है वो शरीर से रहित ही विराजमान है। वो निमित्त मिले तो क्या करें, निमित्त से कार्य होता ही नहीं है ना। निमित्त तो मिला, वो निमित्त को बनाया था हमने अपना। निमित्त जब कहलाता है, जब हमारा वहाँ पर काम हो जाए, तो पंचकल्याण में हजारों देख के आए ना, 10-10, 20-20 तो अपन इसी जन्म में देखे आए, वो साक्षात भी देख के आए हैं वहाँ पे। और आखिर नहीं पलटा ना ये जीव, कोई मामूली बीमारी थोड़ी चल रही है भाई। पार्शनाथ भगवान फिर से याद दिला रहे, ये देखो शरीर के बिना ये जीव रह सकता है अनंतकाल। अरे तुम ये जो अगर कोई बीमारी हुई है तो अपन बार बार उस बीमारी को दूर करके जिंदा ही रहना चाहते हैं। और जो बीमारी की जड़ शरीर है उससे रही जिनवाणी बता रही है ना, अपन बीमारी को दूर करने के चक्कर में ये जीवन बर्बाद करते हैं। और वो तो ना बीमारी शरीर की है ना आत्मा की है। वो बीमारी किसकी है? शरीर आश्रित बीमारी आत्मा की है ही नहीं। आत्मा की बीमारी तो ये वो शरीर को अपना मानसा अच्छा अनुसार चलाना चाहता है। शरीर में हूँ ऐसा मानना, यह आत्मा का रोग है। इसका इलाज करे कि शरीर का करे? अपनी सारी बुद्धि होगी। तो ये सब जिन्होंने की जो बातें हैं, ये पुरुषार्थ प्रेरणादायक बातें है। ये अपने अज्ञान को धो देने वाली बात है। ये जरा ध्यान लगा कर मन से सुने तो ध्यान हो जाए। तो सुनते समय अशरीर बन के सुनना चाहिए इसको। तो दुनिया में आपको जाना ही नहीं, यहाँ से बाहर देखी जाएगी, बच जाएगी। जब पहले तो अशरीरी बनने की बात अशरीरी बन के सुनी जाती है, तो मनुष्य बन के क्या सुनेगा वहाँ? मनुष्य आत्मा है ही नहीं, उससे रहित तो बातें चल रही है। हमारे आज ही ये समझ लेकर कि अपने ज्ञान से अपन शरीर को संभालने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे, बल्कि शरीर से भेद ज्ञान का पुरुषार्थ करके शरीर रहित होने का अभ्यास करेंगे, तो अनंत काल तक के लिए जो बीमारी शरीर आश्रित होती है, अनंत काल तक के लिए जड़ खलास हो जाएगी इसकी। अपन जो भी इलाज कराने जाते हैं तो परमानेंट इलाज कराने जाते हैं कि टाइम बिंग, कि आज पेन किलर खा लो, रात भर आराम रहेगा, कल फिर देखी जाएगी, रोएगा फिर कल से वापस। ऐसा चादर की तरह सुनता है जीव, ये मिली नहीं सुनने की बात है। सुनते समय इसको अहोपना प्रकट होए अंदर, तो वो मिथ्या दर्शन गलता है। सुनने उनने से कुछ नहीं होता है। सुनना है तो कर्मेंद्रिय की बात है। वो थोड़ा बहुत अगर ये अंदर ले तो मानसिक ज्ञान की बात है, फिर थोड़ा बहुत अंदर ले तो विकल्प की बात है। वहाँ तक सुनना जिनवाणी कहती ही नहीं है। जिनवाणी जो कहती है ज्ञान और आनंद का अनुभव के तरफ ढलने लगे एकदम से। आज इस शरीर से आत्मा का भेद ज्ञान करने का पुरुषार्थ शुरू करें तो सुनना कहते हैं मत करो। जिनके हो गया है ऐसा विश्वास और प्रतीति तो लाओ। अपने अंदर जो शल्य पड़ा मिथ्या दर्शन का कि शरीर ही मैं हूँ, नहीं शरीर में नहीं हूँ, ऐसा उसके खिलाफ आवाज़ तो लगा। राग से ही परम होता है कि नहीं होता है? राग से मेरा जीव दुखी होता है। ऐसा एक बार उस अज्ञान को धो तो सही। अज्ञान माथे चढ़ गया, मैंने काल बर्बाद कर दिया उसने, सब जिनवाणी को भी घोल के पी गया एक तरफ, असर ही नहीं होने देता। क्या हुआ आज पार्शनाथ भगवान को? क्या आज मुक्त हो गए, इस पिंजरे से बाहर निकल गए अनंत काल तक के लिए। ऐसा क्या करा उन्होंने कि उन्होंने जो करा उसकी शुरुआत यहाँ से होती है। कहाँ से? ये कुंकुंदाचार से मुक्ति का उद्घाटन। जैन दर्शन में समापन कुछ होते ही नहीं है, उद्घाटन ही उद्घाटन होते हैं। समापन किसका करें? हे प्रभु मेरे मंडप में आओ, हे आज मुक्ति का उद्घाटन। पूजा बोलते ही नहीं बोलते, सिद्ध भगवान की पूजा बोलते ना कि मैं आप आज जो है मैं मुक्ति का उद्घाटन कर रहा हूँ, प्रभु मेरे मंडप में आप पधारो। अपन काम करते हैं तो बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं कि नहीं बुलाते? तो बड़े बड़े सिद्ध भगवान को बुलाओ जरा अपने उद्घाटन का कि मैं आज आपके पास आने का प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं तो आपके पास आऊँगा। अच्छा बोलो तो सही, ऐसा अंदर विचार तो करो, क्योंकि ऐसे विचार अनादि से पैदा ही नहीं हुए उसको। अनंत बार जिनवाणी पड़ी, बस वो भक्ति में और उसमें ही रह गया, उनकी बात सुन ही नहीं रहा है। और पंचकल्याण में क्या पसंद आया? अरे व्यवस्था बेकार थी बिल्कुल। क्या पसंद आया? अरे तब बढ़िया था क्योंकि उसको अनुकूलता मिल गई। अरे भोजन तो पूछो ही मत, अरे वो विले पालने का हुआ मंदिर तो क्या, उस टेंट भी ऐसी, अच्छा लेटरिन बाथरूम भी ऐसी। वाह यार तू क्या देखने गया था?
तेरे को वहाँ से वहाँ उनको तो पंचकल्याण का आत्मा दिखाने के लिए कराया था, करोड़ों रुपए खर्च काहे के लिए करे थे कि इसमें से एक भी जीव इसका आने का प्रयोजन समझ जाए कि यहाँ पर भक्त, यहाँ पर मनुष्य से भगवान बनने की विधि बताई जाती है, आत्मा से परमात्मा बनने की विधि बताई जाती है, और इसे प्रमाण बताएंगे कि ये जीव शरीर के बिना अनंत काल रह सकता है, ये राग के बिना अनंत काल तक रह सकता है, राग के बिना रह सकता है, केवल ज्ञान प्रमाण है उसका, शरीर के बिना रह सकता है, सिद्ध भगवान प्रमाण है। क्या चाहिए इनसे बड़ा है तो जो इनको दोनों को अपना मान रहा है। राग के अभाव से बड़े बनते हैं कि राग की पूर्ति से, और ये प्रश्न ही नहीं हुआ उसको आज। ये तो समझ रहा है कि जैसे जैसे मेरे राग की पूर्ति हो जाएगी लोग मेरे को बड़ा कहेंगे, बड़ा नहीं कहेंगे, उन बड़ों से पूछ मूर्ख कहेंगे मनुष्य पर्याय मिली थी हार गया, काय के लिए मिली थी तेरे को ये जैन कुल मनुष्य पर्याय काय के मिली, अपने आप से जवाब मांगो जरा, ये इसलिए मिलेगा ये अंतर मुहूर्त, यहाँ कह रहे हैं अंतर मुहूर्त में तो सम्यक दर्शन होता है, अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान होता है, अंतर मुहूर्त में मुनि दशा होती है, अपने पास फालतू है समय कहाँ का लगा देता है। पंचम काल में समझनी बहुत मुश्किल बात है, अपने हाथ से पाप करने के एग्रीमेंट करता है। अभी इसको अभी समझाते देखो कि देखो भैया अभी शिखर जी जाएंगे ना, अभी जब भी यात्रा निकलेगी तो शिखर जी जाएंगे, तो अभी से रिजर्वेशन करा लेंगे, तो रिजर्वेशन करा लेंगे मतलब क्या हुआ कि अभी से रिजर्वेशन है ना, समय शिखर जाना पक्का हो गया, तो अभी से इसको पुण्य लगना शुरू हो गया, जा पाए नहीं जा पाए सब अलग बात है। इतनी बात समझ में आती है? हाँ इतनी जाती है, बाकी नहीं आती है। बाकी अपन सोशल ग्रुप में पैसा भर दिया साल भर के लिए, तो पाप करने का एग्रीमेंट हो गया साल भर का, समझ आती है? नहीं आ रहा, वो नहीं आती, वो आती ही नहीं है उसको। ये मोबाइल में भर दिया 84 दिन का बैलेंस, अब 84 दिन अपने उपयोग में लगाएगा उसमें, 84 दिन का तो एग्रीमेंट कर ही चुका। अगर वो उसी समय बैलेंस करता होता ना, जितनी चपर नहीं करता फालतू की। अब ये बात ये बुरी लगती है उसको, वो अच्छी लगती है कि मेरा पुण्य बंधेगा जब तक, अरे पाप भी बंधेगा जब तक, ऐसा कई एग्रीमेंट कर रखे उसने। तो ये कोई तो बताए, वाणी सिर्फ इशारा करेगी, तुम देखो 24 घंटे मेरे ये हो जाए वो हो जाए वो हो जाए, क्या हो जाएगा जिसमें खुशी। आज के दिन लड़कियों का उपवास कराते हैं, उसका क्या कनेक्शन है? आज के दिन पार्श्वनाथ भगवान को याद करके पार्श्वनाथ बनने की विधि बताते हैं, और ये बताते हैं कि पार्श्वनाथ भगवान जो है कहाँ से मोक्ष गए, तो सारी दुनिया के ही सम्य शिखर से गए। आज जिनवाणी बताएगी कि सम्य शिखर के स्वर्णभद्र कूट के टोक से आज के दिन पार्श्वनाथ भगवान गए। ये कथन व्यवहार का निश्चय का नहीं है, वो तो अपने आत्मा के आश्रय से मोक्ष गए, ये बताएंगे। और वो जो उस समय में उन्होंने अंतिम ध्यान कहाँ लगाया था, तो उस टोक पे लगाया था, पर वहाँ से मोक्ष नहीं गए। गए कहाँ से है कि अपने आत्मा में समा करके गए। तो मोक्ष स्थली कौन सी है? तो आत्मा की यहाँ पर लीन होकर के मोक्ष गए, निश्चय यह है और व्यवहार वो है। ये बताने के लिए मोक्ष में मनाई थी। वो कुंवारी लड़की को छोरा मिल जाए, ये तो गृह मिथ्या तो महापाप है, ये तो अनंत काल तक मिलेगी ही नहीं है। तो यहाँ तो जो मिल रहा है उसको छोड़ने की बात चल रही है, और वो मिथ्यात्व को पालने की प्लान बना रहा है। उनके नाम से उपवास करने महापाप है। वो अज्ञान में जो हो सब थोड़ा भी अज्ञान में तो कर रहा है ना। मोबाइल का साल भर का बैलेंस डला गया, मैंने साल भर पाप से मुक्त के एग्रीमेंट कर लिया। अरे नहीं आ रही समझ। एक गाड़ी का बीमा करा लो, फिर क्या बोल दो एक्सीडेंट, बीमा कंपनी देगी अपनी, हो गया ना आजाद। एक अपना वो बीमा करा लिया 10-20 लाख का, करोड़ रुपए का। अब क्या पढ़ना तो बीमार, अरे बस शरीर तो तेरा है, कटेगा ये, पैसे बीमा कंपनी देगी तो उससे क्या है। तो पाप में निशक हो गया ना, और पाप होना ही होना। तो हर डर तो था, उसमें नहीं था तो घबरा मत। मैं इतना शूरवीर कोई नहीं है कि जिनवानी असर करे और अगली बार पेमेंट करना बंद कर दे। वो जाएगा, सोशल ग्रुप भी जाएगा, सब करेगा, पाप करने के एग्रीमेंट करेगा, सब करेगा। वो तो संसार जिसको भटकना उसके तो लक्ष्य नहीं है।
और फिर उसका तर्क क्या है, पैसे भर दिए साल भर के, अब नहीं जाएंगे तो पैसे वेस्ट जाएंगे कि नहीं। और पर तेरा टाइम और जिंदगी और इतना अमूल्य समय जब तक नहीं आत्मा की बात सुनी थी, जब तक जो वेस्ट हो गया, जाने दो ना, उसमें क्या है। पर कैसे जान रहे, कैसे जान रहे, नहीं आ रही कोई बात समझ। सौभाग्य दशमी, सुगंध दशमी, मुहूर्त सप्तमी, ये सब लड़कियों के लिए किया है पूरे समाज। अभी छोड़ दो इसको। अभी अपना प्रकरण ये है कि अभी इतनी ऊंची बात चल रही है कि भगवान को याद दिलाने के दिवस है, बाकी दिन तो उसको याद आएंगे नहीं। अब वो मूर्खों की बात अपन कहाँ क्या टाइम खराब करें, अपने पास इतना टाइम नहीं कि वो अज्ञान लोगों की बात करें। हम ये अज्ञान में थे तो इसे धंधे करते थे, क्योंकि संयोग चाहिए और ऐसी बुद्धि है कि संयोग से सुखी होंगे, तो क्या करें, मजबूर है जीव। अब इसका मन आत्मा में नहीं लगता तो मोबाइल और टीवी में नहीं लगा तो करे क्या, लगना भी तो चाहिए। आपने तो लाख कह दिया पाप बंद हो, अरे पर अब इसका लगे जब अकेला कैसे रहे, सोसाइटी तो चाहिए ना पाप करने के लिए, तो पापियों को तो ढूंढेगा और किसको ढूंढेगा। अरे खाली बुरी लगी हो, छोड़ेगा कोई नहीं, वो छोड़ कैसे छोड़ेगा, बहुत ताकत है। तो ज्ञान में ये बात आ जाए कि ये हितकारी नहीं है, वही बहुत है। इसको जिनवाणी में अनर्थ दंड कहते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है तो भी करे करता है। अनर्थ दंड अब तक समझता दूसरे को देते हैं, ये अपने आप को देता है अनर्थ दंड, इसमें क्या प्रयोजन था इसका, तो करता है कि नहीं करता है। पार्श्वनाथ भगवान तो ये बता गए कि वो जो है वहाँ पे सिद्धशिला पे जो विराजमान है, व्यवहार का कथन है, वो तो अपने आत्मा में विराजमान है, आनंद सुख को भोग रहे हैं। और कोई भी जीव आज तक किसी भी सिद्ध क्षेत्र से नहीं गया है। हर जीव जितने भी सिद्ध बने वो सब आत्मा की सिद्ध शिला के ऊपर बैठ करके गए हैं, और वहाँ पर जाकर के जो ऐसा नहीं जानता है वहाँ वहीं बैठ जाएगा कि मैं तो पार्श्वनाथ की शरण में बैठा हूँ, और उस पत्थर से माथा रगड़ा करेगा और ये करेगा। जबकि उसका तो ये था कि ज्ञान की पर्याय गायक का स्पर्श करे तो मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है। शरण छूते कि नहीं छूते, तो वो वहाँ है क्या, वहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, और उसको चरण छूने से सब कुछ हो जाएगा। कैसी अलौकिक बात है। अगर उसका अर्थ ये है कि सिद्ध स्वभावी आत्मा अंदर विराजमान है, ज्ञान की पर्याय अपने सिद्ध स्वभावी आत्मा को स्पर्श करे तो मुक्ति का मार्ग की शुरुआत हो जाती है। और इसमें जैसे जैसे बढ़ता जाए मुनि दशा हो जाती है, उसमें लीन हो परमात्मा बन जाता है। ये सिखाने के लिए भेजा था कि छोरे छोरी दिलाने के लिए, जो ब्याह करेगा वो वैराग्य धारण कब करेगा, ब्रह्मचर्य कब होएगा। ब्रह्मचर्य लेने के लिए मनुष्य पर्याय है कि ब्याह करने के लिए नहीं ठीक है, फिर आवाज नहीं आई। अरे हम तो सब दो अभी तक नहीं हो रही थी, किसी ने छेड़ा थोड़ा, उसको अपना अभी होगी किसी ने कुछ करा ही नहीं, अरे चलने दो। अभी मेरी भी लिंक टूट जाती है, तो सुनो बस, धारा प्रवाह जो बात आती है फिर नहीं आती है। ज्ञान की पर्याय अपने ज्ञान स्वभाव को स्वीकार करे, उसको वो वेदी को स्पर्श करना, ये समझता उन्हीं को करा करो। वहाँ क्या है उसमें, जैसा ये बुद्धगल है वैसा वो बुद्धगल है क्या उसके अंदर। और कैसी अलौकिक बात है। एक बार की जो बनी बनाई घटना है, वो टूक के ऊपर एक 22-25 साल के लड़के को सांप काट खाया। तो सांप काट खाया, माँ बाप तो चिंतित हो रहे और लोग इकट्ठे हो गए, अरे कितना भाग्यशाली है, पार्श्वनाथ भगवान का तो चिन्ह सर्प है और वो यहाँ आ गया, और अब ऐसा करो इसको तो बजाय नीचे ले जाने के ऊपर पार्श्वनाथ भगवान के चरण में ले चलो। और बेचारा क्या करे, वो बोला भंडारी, वो ले गए वहाँ, वो पहुँच गया पार्श्वनाथ भगवान के पास। ये अंधविश्वास अभी कौन समझे, तत्व की बात वगैरह कौन समझे कि वहाँ काट गया हो तो ये कोई अच्छी घटना है क्या। ऐसे ही सूखा का सूखा ही चले आ रहा है जीवन अनादि से। विशेषता तो ये है कि ऐसे समझाने वाले मिल गए, ऐसे गुरुदेव मिल गए, ऐसे जिनवाणी मिल गई, उसके बाद भी रीता का रीते ही रहता है। उपलब्धि के नाम पे जब देखो, जब शरीर को अपना मान के शरीर की चिंता में ऐसा डूबा है कि ज्ञान वहाँ से बाहर ही नहीं आता है। एक जिद पे आ गया, शरीर ठीक होना चाहिए मेरा। और यहाँ पार्श्वनाथ भगवान आज क्या करें, आत्मा शरीर से भिन्न है, अब दोनों में से क्या करें। शरीर ठीक होना चाहिए कि शरीर होना ही नहीं चाहिए,
नक्की करो। ऐसी बात, आत्मा शरीर सुंदर होने से शोभता है कि शरीर रहित होने से शोभता है? अगर ऐसा इसको बार बार विचार आएगा तो इस परिणाम को और इस स्तुति को लाने की जरूरत नहीं रहेगी कि हो मेरी ऐसी दशा। ये तो अंदर से आवाज आएगी कि आपके जैसी दशा मेरी कब है, कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा में लीन हो जाऊँ, मैं आत्मा हूँ और आत्मा को पहचान लो, मेरे को तो ऐसी दशा मेरी कब हो। ये स्तुति याद कर करके कराएंगे कि उसको आत्मा की बहुमान आएगा, महिमा आएगी, तो ऐसे होगा उसको। जब एक बार कुंकुंदाचार्य की महिमा तो आ जाए, एक बार भगवान की महिमा तो आ जाए, तो उसको अभी तक करोड़पति सुखी दिखता, वो चला था वहां पे। इतनी बात है तो आज पार्षनाथ भगवान को याद करो, तो ऐसी भावना भाव कि अपनों को इस जन्म में शरीर रहित होने की कला ही सीखने में आ जाए। वो रोज क्लास वही चल रही है जो आज पार्षनाथ जिस फल में पहुंचे हैं, उस फल की वृक्ष का रोपण वो इन गाथाओं के आधार से। ये गाथा क्या है? गाथा जीवन की गाथा बदलने वाली गाथा है। खिस्ता आचार्य ने पक्ष लिया गृहस्थ दशा का कि उसके पास ऐसा ऐसा संयोग होने पर भी उसको निजरा होती है। इसमें क्या हुआ? इसमें ये हुआ कि तुमको घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा कर्म का उदय जब तक हरण सिद्ध नहीं बन जाओगे तब तक रहेगा, पर उसके रहने से मोक्ष मार्ग भी रुकता नहीं है, और मोक्ष जो आने वाली दशा है उस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो कला इसमें बताना चाहते हैं। कुछ पसंद आ रही है क्या? नहीं आ रही, कुछ भी नहीं आ रही। आपने काम की कुछ है कि मोबाइल चार्ज कौन कराएगा साल भर का? कुछ नहीं, कोई नहीं करेगा। वो घबरा उसको विचार भी नहीं आएगा, उसको छाती काँप जाए उसको। तो अगली साल सोशल ग्रुप में पैसे भरेंगे कि नहीं पंडित जी? भरेंगे तभी तो घूमेंगे संसार में। कैसे घूमेंगे? सुनते ही कहा वो कि क्या बोल रहे चाहे सवाल करता है उसका। इसका अर्थ ना नहीं सुना ना, सुनते तो बोलते क्या भरेंगे। समझ ही नहीं रहा है, झूठ और सत्य तो बोलता कौन है? ये अगर सत्य बोल भी दे कि नहीं भरेंगे तो इसका ज्ञान थोड़ी अलग करेगा उसको। इसके बोलने से क्या होता है? जिनवाणी को नहीं मालूम है कि बच्चा भी बोल रहा है कि मम्मी मैं कल से आइसक्रीम नहीं खाऊंगा, तो मान जाएगी मम्मी। वो बोल रहा है कि नहीं खाऊंगा, फिर ऐसा ही है। तो कोई समझता थोड़ी। अरे देखो गाथा देखो, पहली बात शुरुआत गाथा की। ज्ञानी की परिभाषा सुनना, बहुत अलग की परिभाषा। ज्ञानी उसको कहते हैं जो सर्व द्रव्यों के प्रति राग को छोड़ने वाला है। क्या अलौकिक बात है, पहली लाइन में धमाका है। ज्ञानी की परिभाषा अभी अपन तो 50 ले चुके हैं, जहाँ जो बात चल रही है लेना। ज्ञानी जो अपने को ज्ञानमय आत्मा मानता है, रागमय शरीर में नहीं मानता है। ज्ञानी माने जिसके विषयों के प्रति आसक्ति टूट गई है, विषय रह गए। जब आत्म अनुभव आवे तब कछु और न सुहावे। तो कछु और रहता तो है पर सुहाता नहीं। राग भी रहता है, शरीर भी रहता है, संयोग भी रहता है, परिवार भी रहता है, तो सुहाता नहीं है। राग भी रहता है, शरीर भी रहता है, इनके बीच की उपस्थिति में ज्ञानी को अनमनापन रहता है, और वो चाहता है कि इन संयोगों से इसमें मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है, मेरे को मोक्ष मार्गों की सोसाइटी कब मिले। अब अज्ञानी की दशा देखो, इन संयोगों के बीच तो उसको रोटी ही नहीं होती। दोनों में से अपने को कौन सी दशा पसंद आ रही है? देखो अपना टटोल देखो, भावना तो भाव। अब इसमें जिसको मजा आ रहा है, काय में, सोसाइटी में, खाने में, पीने में, इनमें, वो इनसे विरुद्ध विचार भी जो करेगा। ज्ञानी जो अपने को ज्ञाता मानता है, करता नहीं मानता है। ज्ञानी जो हर परिस्थिति में अपने को ज्ञाता देखता है। ज्ञानी जो शरीर की चिंता से हटा हुआ है, उसको दो चिंता है आपके पास,
कि एक तो अपना जीव मोक्ष में कब जाए, और एक ये कि शरीर कब ठीक हो, संयोग कब अच्छे हों, शरीर की ब्याह शादी कब हो जाए। व्हाट डू यू वांट? अपने कलेजा टटोल के देखो, हर समय चिंता सताती है, अब क्या करें, अब तो बुढ़ापा आ गया, अब तो अपने जाने के दिन आ गए, अब तो देह छूट जाएगी, अब तो अपन मर जाएंगे, अब क्या पता अगले जन्म फिर से कौन से संयोग मिलेंगे। ये चिंता सताती है कि अभी हाल बिना शरीर के। अरे वो जो सिद्ध भगवान हुए ना, आज पार्श्वनाथ भगवान हुए ना, तो वो तो आज पता लगा कि शरीर, ये जो आत्मा है तो बिना शरीर के पहले से ही था, निगोद में ही था ऐसे ही। आज तो वो फल प्रकट हुआ है। ऐसा थोड़ी है कि पहले से निगोद में से तो शरीर था और अभी जो है शरीर रहित हो गया। अरे वो तो संयोग में था, वो संयोग से उसको जीव कहते थे। वो तो निगोद में ही, जैसा अभी सिद्धालय में विराजमान है वैसा का वैसे ही यहाँ पर देह के काल में, देह की उपस्थिति में देह से रहित सिद्ध भगवान की तरह विराजमान है। बार बार उनके दर्शन करने की बजाय अपने आत्म दर्शन का अभ्यास करो। अशरीरी वहाँ है, वो अशरीरी यहाँ है। ये अशरीरी ज्ञान से नहीं दिखते हैं, ज्ञान से ही ज्ञान शरीरी दिखता है। कुछ नया लगता है कि ऐसे ही लगता है कि रोज रोज तो सुनते हैं, कैसा लगता है? राग रहित, तो राग रहित ये एक्स्ट्रा बीमारी निकल गई। ये राग हट जाने से आज पता लगा कि मैं तो अपने को शरीर सहित और राग सहित पूर्ण मानता था, जबकि इनके बिना ही मैं परिपूर्ण हूँ। क्योंकि जो मेरा अनुभव था वो निकलता थोड़ी है, तो जब मेरा नहीं था वो निकल गया एक्स्ट्रा। तो नहीं था तो वो शुरू से ही नहीं था, तो मेरा अज्ञान था जब मैं इसको शुरू से शरीर सहित और राग सहित मान रहा था। ये तो आज आँख खुली पार्श्वनाथ भगवान को देख करके, तो हो ऐसा तो मैं शुरू से ही था, ऐसा जान जाए। अब कब जाने कि बार बार विचार करें तो जाने। अब बार बार चिंता तो शरीर के, घर के, दुकान के चक्कर फंस गया बेचारा, ये उसका ऐसा कुछ है ही नहीं। ऐसा कौन कहे, 1 करोड़ बार भी कहना तो ये बात कम पड़ती है। सिद्ध भगवान की महिमा और सिद्ध भगवान की तारीफ जितनी जीवान में लग सकती है, इसमें लगा के बोलो तो कम पड़ती है। ऐसा सिद्ध स्वभावी आत्मा अपना है, ऐसा समझाने वाले मिल गए, ऐसे देवता जैसे जिनेंद्र परमात्मा मिल गए जो हमको सिद्ध होने की विधि बताते हैं, जो हमको ये नहीं कहते हैं कि तुम मेरा आप पूजा करो, आज लड्डू चढ़ाओ, गोला चढ़ाओ, आज क्या करो, क्या जरूरत है उसकी। उनका तो इतना ही है कि बस जैसे वो बन गए वैसे बन जाए। उनकी गरिमा और उनकी शोभा इसमें है कि ये उनके पास जाकर के बैठे, ये नहीं है कि उनके गीत गाता रहे। कुछ अच्छी लगती है कि नहीं? अरे अच्छी नहीं लगे तो तुम्हारी मान्यता तुम्हारे पास, जिनवाड़ी के पास बिगड़ती थोड़ी। ये सत्य कभी कटेगा नहीं है, जिसको सुखी होना ये मानना पड़ेगा। कैसी अलौकिक बात है, कैसी अद्भुत बात है। बाहर कल मैंने पहले परसों किसी से पूछा, भाई समझ में आ जाती है बात? सब समझ में आ जाती है, घर पे आ जाती है, तो यहाँ का के लिए आते हैं कि यहाँ उसमें जो है रोज टंकारा पड़ता है उस बात में, मिथ्यात्व में, तो मिथ्यात्व गलता है। भले ही वो अपने को लगता है कि बात एक जैसी है, बात एक जैसी नहीं है। वो जिस पर्याय ने सुनी थी वो पर्याय का वे हो गया, और हर पर्याय उसमें पुष्ट होती है अगली। वस्तु स्वरूप है ये। जिस दिन उसमें कमजोरी थी तो डॉक्टर ने कहा कि भाई रोज दूध पिया करो, तो उसने 200 ग्राम दूध रोज पीना शुरू करा, तो एक ही दिन में पहलवान नहीं बन जाता है। तो जब दूसरा दिन पिया, तीसरा दिन पिया, तो हर दिन उसके अंदर बलिष्ठता आती है, उसके अंदर पौरुष जगता है उसका। एक ही दिन में बनता है क्या? तब एक ही दिन में थोड़े कोई काम, तो एक ही समय का है। एक ही दिन में सुनने से थोड़े काम होता है उसका। करोड़ों बार आज तक समझ में नहीं आई। अनंत पंच कल्याण, साक्षात अनंत कई पंच कल्याण ऐसे प्रतिदिन देख लिए, मगर इसको समझ में नहीं आया। सौदर मित्र से पूछा कि आप तो ये बताओ कि आपने समसरण की रचना तो कर दी और दिव्य धनी की भी भगवान के फिरने की रचना कर दी, तो ये आपने वहाँ जो है भगवान की दिव्य धनी वहाँ फिर रही है, तो उसके बीच में इतने सारे 7 भूमियाँ क्यों बनाई? 8वीं भूमि में समसरण लगता है, तो उसमें नीचे की 7 भूमियाँ हैं, उसमें तरह तरह के व्यंजन, नदी और ये और वो सब ये काहे के लिए रखे कि वहाँ सिर्फ छटे हुए लोग जाएंगे, बाकी सारा कचरा इनमें अटक जाएगा।
इसलिए बनाई हो। जो जिसका शौकीन होगा, शिखर से जाएंगे तो साल जाने की शौकीन है कि पार्शनाथ भगवान से मिलने के। अरे देख तो लो, क्या करेंगे, ये चीज़ इंदौर में नहीं रहेगी। अरे मिलती होगी, याददाश्त तो ले चलो। तेरे घर में ही मिल रही थी वो। ऐसी कौन सी चीज़ इंडिया में सब जगह नहीं मिलती, वहीं मिलती है, वहीं मिलती है, वो तो आत्मा ही है। सुनने में कितनी अच्छी लगती है। अब वहाँ जाके देखे जरा, ये किसी जगह जाए, बाजार में जाए तो संभव ही नहीं है, क्योंकि कचरा बाहर ही छट जाएगा। वहाँ तक तो वही जीव जा पाएगा जो जिसको तत्काल भगवान बनना है। गौतम स्वामी जैसा सीधे कुछ नहीं देखा, सीधे गए 8वीं भूमि में, ऐसा अपना पुरुषार्थ हो जाए। अपन तो भीड़ भी देखो, खाने की व्यवस्था भी देखो, कौन कौन से विद्वान आए थे ये देखो, क्या कंपटीशन हो रहा था ये देखो, कितने लोग आए थे ये देखो, फालतू नगर निगम की गाड़ी की तरह कचरा बल्ला है वहाँ से। नहीं आ रही कुछ भी समझ। इंस्पेक्टर साहब नाराज होने से कोई काम नहीं चलता है। अरे दुनिया के अंदर तत्व की बात बताने वाले वक्त ही बहुत कम हो गए। तो ये और इसकी जो ये चलते होंगे सीधे काम, यही बताने वाले कौन कम हो गए। जो कर रहा है उसको कहते सत्य, तो बेचारा मर गया हो। तो जो कर रहा है, आज उपवास कर रहा था तो उसको कह दिया कितना अच्छा करा है तुमने, हम तो खा रहे, तुमने उपवास कर लिया, मर गया वो। तो उपवास करा काय के लिए था, ये बताना था ना उसको। कितनी उबासी आती, क्या ऐसी लगती है ना, बोरियत भरी बातें लगती है यार। क्या करे, उसको वर्तमान का इंटरेस्ट नहीं दिखता ना, उसको ऐसा लगता नहीं कि मेरे काम की बात चल रही है। तो उबासी आएगी, सही मुँह भी फाड़ेगा, छिपाएगा भी सही, मन भी नहीं लगेगा, इधर उधर उपयोग भी लगाएगा। वो सात भूमिया इसीलिए बनाई थी। साहब ये साहब आप नहीं बनाते तो क्या करता है कि ये जो है ना उद्भाती था, इसे वहाँ समस्रण में करता उद्भात जाके। नहीं आई समझ बात। अगर ये सात भूमि नहीं बनाते तो इसकी जो आदतें है तो कहीं ना कहीं तो निकालता, तो ये समस्रण में डिस्टर्ब करता है। जितना कचरा था वो बाहर व्रत उपवास में धमाधम में लग गया। बुलाओ, लड्डू चढ़ाओ, बोली लगाओ, सब जगह लड्डू चढ़ाओ। पार्शनाथ भगवान लड्डू खाते ही नहीं है, वो कौन सुने। अरे इस पंचम काल के अंदर ये सत्य तत्व जिंदा रह गया, ये अपना बहुत बड़ा सौभाग्य है। अभी इसमें काम कर ले, नहीं तो ये मनुष्य परिया चली जाएगी। इतना प्रेम से इसको इसके वातावरण में मूड में लाके जिन्होंने की रही है। पहली बात है, ज्ञानी किसको कहते थे, कुंकुंदाचार्य। ये सब कुंकुंदाचार्य की विशेषता सिद्ध कर रहे। देखो सिद्धांत दिया, हम दृष्टांत दे रहे हैं, इस जीव को समझ में नहीं आएगा। ज्ञानी जो सर्व द्रव्यों के प्रति राग को छोड़ने वाला है। राग होता है परंतु राग छुआता नहीं, राग होता है परंतु दृष्टि में से छूट गया। सर्व द्रव्य यहाँ मेन रूप से तो ज्ञानी जो है वो सारे परद्रव्य से तो हट ही चुका है। अब उसको रह गया केवल भाव कर, द्रव्य कर, नौकर, वो सारे परद्रव्य, उनसे तो इसकी दृष्टि हट गई है, सिर्फ ज्ञान स्वभाव पे है। अब ज्ञान स्वभाव पे दृष्टि होने पर जो भाव कर्म बैलेंस बच गया, तो किसी भी जाति का पाप और किसी भी जाति का कर्म का परिणाम उससे दृष्टि हट गई। इसलिए उनको सबको छोड़ने वाला है। पहले इस रात को छाती से लगाता था। ज्ञानी की परिभाषा चल रही है ना, वो तो ज्ञानी तो बने ही जब इन सबको भिन्न जान लिया। इन सबको धर्म है, अधर्म है, आकाश है, काल, इनको कौन जानता था। और जो दूसरे हैं वो तो स्थूल रूप से भी उसको कोई विशेष इंटरेस्ट नहीं रहता। इसको जो अहम बना है वो तो अपने पाप और पुण्य के परिणाम से है, तो उसके ऊपर चढ़ गया। ज्ञानी इससे भिन्न जात इनको छोड़ने वाला है। भाव कर्म से कट्टी हो चुकी है, भाव कर्म रह गया है। बच्चे नहीं लड़ते लड़ते कट्टी कर लेते हैं, ऐसा ज्ञानी होने के बाद उसने राग से कट्टी कर ली, राग रह गया है और कट्टी हो गई इसकी। कैसी पूरी बात है।
आपका रस छूट गया। रस छूट गया, राग रह गया, राग छूट जाए तो आनंद बन जाए। अब वो उसकी मजबूरी है कि वो राग नहीं छूट पा रहा है। और क्यों नहीं छूट पा रहा है? कि वो राग जो है, जैन दर्शन का ऐसा नियम है, अस्थि पूर्वक नास्ति होती है। जैसे कोई अभी कहे, अभी कहेंगे सब जगह, क्या कहेंगे, 10 लक्षण आ गए, हाँ सब आ गए, क्या करा, आज मेरा क्रोध नहीं करूँगा, क्रोध का त्याग है। आज मैं मान नहीं करूँगा, आज मान का त्याग है। माला करूँगा, ओम नमः उत्तम माधव धर्मंगाय नमः, ओम उत्तम क्षमा धर्मंगाय नमः, सब जाप करूँगा बराबर। और आज का मेरे को त्याग है। आज कोई कितना भी कह दे, मैं क्रोध नहीं करूँगा। और आप जैन दर्शन सुनो तो सही, क्षमा धारण करने पर क्रोध का त्याग होता है, माधव धर्म धारण करने पर मान का त्याग होता है, आर्जव धर्म ग्रहण करने पर मायाचारी का त्याग होता है, शौच धर्म धारण करने पर लोभ का त्याग होता है, मिथ्या दर्शन सम्यक दर्शन ग्रहण करने पर मिथ्या दर्शन का त्याग होता है, वितराग भाव ग्रहण करने पर राग का त्याग होता है। हो किस होश में, काय का त्याग कर दिया तुमने? त्याग करा है कि वहम करा है, भ्रम करा है, त्याग करा कि त्याग का नाटक करा है? चौके में क्या क्या खाना छोड़ा है कि नाटक करा है फालतू का? उससे 3 गुना अच्छा खा जाएगा और बोलेगा मेरे तो आज त्याग है। अरे तो बात बहुत कठिन है यार, क्या पता सुन कैसे लेता है, इसकी मान्यता के ऊपर चोट पड़ रही है कि कोई असर हो रहा है कि? बनारसी दास जी तो पूछते हैं कि चितरे का शेर है कि असली शेर है? चितरा नहीं है, चितरा नहीं समझते। चद्दर अद्दर के ऊपर कपड़े का लगा दो, अब उसको कितने डंडे मारो, उससे क्या होगा? वो शेर तो ही नहीं, ऐसा मिट्टी के पुतले की तरह सुनता है, उसको अंदर में असर ही नहीं होता है। ये क्या क्या कह रहे हैं? अरे कहे और नहीं बदले से हो ही नहीं सकता है। इसकी मान्यता को चोट लगे और अंदर में परिवर्तन नहीं आए, जल्दी उठ के सुबह चाय पीना चाहिए अच्छी, तो ये अंदर यहाँ बाहर यहाँ अंदर गंदगी नहीं फैले। उपास करते हैं, बंद करते हैं, मैं भी क्या करूँ? अरे एक लाइन मतलब मेरा मन तो हटते ही नहीं उसमें। सर पढ़ को अपने को इतनी समझ ही नहीं आ रही कि जिस राग को भाव कर्म को आचार छोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, भगवान छोड़ चुके हैं, अपन उस राग को अपने ही मान रहे हैं। अब क्या क्या पढ़ रहे हैं इसको? ज्ञानी बनना है कि ज्ञानी बनने का नाटक करना है? ज्ञानी बनना है कि खाली ज्ञानी के गीत गाना है? तो जिनका आचार्य ने छोड़ दिया, हम उसको पकड़ रहे हैं। ऐसे अभ्यास जो कुंकुलाचार कराना नहीं चाहते, यहाँ तो विरक्त हो जाएगा। ज्ञानी उसको कहते हैं जिसमें समस्त राग को छोड़ने वाला है। और फिर देखो कर्म के मध्य में रहता है तो भी कर्म रूप देखो रज से लिप्त नहीं होता है क्या? 5 द्रव्य की बात नहीं ली, कर्म रूप रज भाव कर्म का धूल उसमें लिप्त मैंने उसको भला नहीं मानता है, उसको एकमेक नहीं होता है। अज्ञानी एकमेक हुए बगैर मानता नहीं है, ज्ञानी उससे लिप्त ही नहीं होता है। अज्ञानी से ज्ञानी बनने में क्या देर है कि जी ये जितनी लिस्टें सुनाई ना उसको मूर्खता की, तत्काल छोड़ दो। ताकत अपनी अपनी ताकत देख लो, जिन्होंने जबरदस्ती थोड़ा छोड़ेगी मत देखो। आप अपनी निंदा तो कर लो अकेले में बैठ के कि ये मेरा कैसा काम है, इससे देखो ये जैन कुल चला जाएगा अपने हाथ से। या कोई पंच परमेष्ठी जिनका राज चल रहा है, किसका चल रहा है? महावीर भगवान का। मोदी का राज नहीं है, किसका है स्वराज है? महावीर भगवान में महावीर भगवान जो कहेंगे वो चलेगा कि अपनी अकल चलेगी? बोलो तो सही। तो वो कहेंगे तो उन्होंने क्या कहा कि राग से आत्मा भिन्न है, ये क्या कर रहा है कि राग की पूर्ति कर रहा है, तो उनके शासन में उनकी चलेगी। अपने चलाएगा तो शासन से बाहर हो जाएगा, बाहर हो ही गया बेचारा। जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता तब तक जैन दर्शन में एंट्री नहीं है उसकी। अरे बहुत अपूर्व बात है यार, धन्य हो गया जिसको ये बातें सुनने को मिल गई। आज का टाइम हो गया अपना तो।